सुना है और अनुभव भी किया है कि पूजा पाठ करने वाले जो भक्त होते हैं या जो साधक होते हैं, जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी देवता की, अपने इष्ट की आराधना करते हैं, उनसे उनके मुंह से अक्सर सुना है कि मुझे इतने दिन से पूजा करते हो गया, ये साधना करते हो गया, मुझे कोई फल नहीं मिला। हालांकि वो पूजा करते रहते हैं। और ऐसा भी देखा है कि वो कहते हैं कि मेरे साथ उल्टा होने लगा। बहुत लोग कहते हैं मैं जितना पूजा करता हूँ उतना परेशान रहता हूँ। मतलब वो अनुभव करते हैं, कहते नहीं हैं। ऐसी चीज़ें सुनने में आई हैं। या वो नहीं कहते हैं तो उनके आसपास के लोग कहते हैं कि उनके यहाँ बहुत पूजा होता है लेकिन उनका लड़का ऐसा निकल गया, उनके यहाँ ऐसा हो गया, ऐसी घटनाएं हो गई। दोस्तों, आपको इस चीज़ की हम जानकारी देना चाहते हैं कि क्या पूजा पाठ करने से मनुष्य के कर्म बदल जाते हैं? क्या पूजा पाठ से अपनी ज़िंदगी को मोड़ा जा सकता है? दोस्तों, पूजा पाठ करने से क्या होता है और पूजा पाठ करने की या साधना करने की सही विधि क्या है? दोस्तों, बहुत से कारक हैं। पहली चीज़ तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको उसका फल ज़रूर भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि ईश्वर को भी जब वो मानव रूप में जन्म लेते थे तो उनको अपने कर्म के फल भोगने पड़े। हाँ, ये है कि ईश्वर की पूजा करने से, साधना करने से जब भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती है तो हमको जो कष्ट मिलने वाले हैं उन कष्टों का स्वरूप बदल जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो बहुत मृत्यु तुल्य अगर हमको कष्ट होने वाले हैं तो वो स्वप्न में हो जाते हैं या उसका स्वरूप बदल जाता है। अब इन कष्टों में या वो जो फल मिलने हैं उसमें दो तरीके से शक्तियाँ सहयोग करती हैं जो भक्त होते हैं उनकी। पहली तो किसी न किसी रूप में उनको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, ऐसा गुरु मिल जाता है या ऐसा उनको मतलब व्यक्ति मिल जाता है जो उनकी नैया को पार लगा देता है। और उनको कष्ट जो मिलने वाले हैं वो कष्ट जैसे 100 मिलना है तो 10 मिले या 1 मिले और उनका वो प्रारब्ध कट जाता है। और दूसरे तरीके से ये होता है कि उनको कोई मिलता तो नहीं है लेकिन जो ईश्वर होते हैं वो उनको उतनी क्षमता दे देते हैं कि मनुष्य जो होता है उसको दुख सहने की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो सुख दुख कुछ होता ही नहीं है। हम अगर अनुभव ना करें तो हमें सुख भी नहीं होगा और दुख भी नहीं होगा। क्योंकि सब ये अनुभव से होता है कि मनुष्य जो होता है, जो साधक होता है, उसकी अपनी सोच कैसी है, वो दुख को किस तरह से देखता है। कि अगर किसी की मृत्यु हो गई तो वो दुखी है, अगर लड़का बर्बाद हो गया, लड़का अपना कहना नहीं मानता है तो वो दुखी है। क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है, वो जानता है लेकिन वो फिर भी दुखी है। क्योंकि उसको अगर जो व्यक्ति, जो साधक उसको दूसरी नज़र से देखता है कि ये सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की जो महिमा है, जो ईश्वर ने लिखा है वो अच्छे के लिए लिखा है और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो ऐसे साधक जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो उसका जो नज़रिया अलग होता है। तो भगवान जो होता है, जो पूजा पाठ करते हैं लोग, तो ईश्वर उसका नज़रिया बदल देते हैं। वो ब्रॉड सोचने लगता है। उसकी सोच में जो लोभ, मोह, काम, क्रोध, इस तरह की जो धरती से, पृथ्वी पे जो आसक्तियाँ हैं वो उनसे परे हो जाता है। व्यक्ति जितनी पूजा पाठ करेगा, जितनी साधना करेगा, खासकर देवियों की जो साधना होती है उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होती है कि जो भक्त होता है उसकी कुंडलिनी का जागरण होता है। क्योंकि वो साक्षात शक्ति की पूजा कर रहा है। और जब हम शक्ति की पूजा करते हैं तो वो शक्ति जाहिर सी बात हमारे शरीर में समा ही होगी और हर चीज़ को रखने के लिए जगह होनी चाहिए। तो वो शक्तियाँ जो होती हैं हमारे कुंडलियों में, कुंडली को जागरण करती है या कह ली कुंडली में रखते हैं उसको। जो हमारे चक्र होते हैं, सहस्त्र चक्र तक, मूलाधार चक्र से सहस्त्र चक्र तक सारे चक्र उठ जाते हैं। और उठने का मतलब है कि जो हमारा सहस्त्र चक्र है उससे निकलने वाली जो हमारी ऊर्जा है, जो संचित हुई है, उसका कनेक्शन ब्रह्मांड की तरंगों से हो जाता है। और पृथ्वी पर जो भी घटनाएं होती हैं, ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं होती हैं, सब ऊर्जा का रूप ले लेती हैं और सब ऊर्जा ही है। और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, विज्ञान भी मानता है। तो जो हम करते हैं या जो भी हम देखते हैं या जो घटित होता है वो किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में रहता है। और उस ब्रह्मांड की जो घटनाएं होती हैं उनका कनेक्शन हमारे या जो साधक होता है, जो पूजा पाठ करता है, उसकी तरंगों से होता है, भगवत कृपा से प्राप्त होता है। इसीलिए वो जो साधक होते हैं वो आगे की घटनाएं सोच भी लेते हैं और ऐसे साधकों की कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। मतलब वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो उनकी जो मानसिकता होती है वो खुल जाती है, वो उसको दूसरे नज़रिए से देखने लगते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, इस वीडियो में ये आपको हम बताना चाहते हैं कि जो
साधक ये कहते हैं कि हमने पूजा पाठ किया, हमको कोई फल नहीं मिला, या हमको दर्द होने लगा, या हमें बुखार आ गया, या हम बीमार रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, या घर में कोई नकारात्मकता है, घर में कलह, इस तरह की जो घटनाएं हैं उनके संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं। दोस्तों, जो साधक होते हैं उनको कुछ कमियां, या वो उनके साधना करने में, पूजा करने में कुछ घटना होती है, ऊर्जा ग्रहण करने में कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। अब दोस्तों, वो वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उन साधकों को भी फ़ायदा हो जो ये जानना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैं कहता हूँ कि जब भी कोई पूजा पाठ या संकल्प, जो भी हम साधना करना चाहते हैं किसी देवी देवता की या किसी इष्ट की, तो उसका अगर हम प्रतिफल चाहते हैं सही मायने में, तो हमें सबसे पहले उस पूजा को करने से पहले संकल्प जरूर लेना चाहिए कि ईश्वर को बताना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने की विधि आप वीडियो में देख सकते हैं। संकल्प में बताया जाता है, मैं फलाना हूँ, मेरे यहाँ का निवासी, और मेरा गांव ये है, गोत्र ये है, और मैं आज से इस पाठ को करने जा रहा हूँ, इस जाप को करने जा रहा हूँ, लगातार 21 दिन तक या 51 दिन तक या 41 दिन तक करूँगा, और इसके लिए आप मुझे शक्ति दें। और बस उसको करके हाथ में अक्षत चावल लेकर के, और रोली, चंदन, इलायची, पान का पत्ता, इस तरह से जो सिस्टम है उसी हिसाब से आपको संकल्प लेना है। तो संकल्प लेने से जो हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है, वो ऊर्जा बहुत ही ज़रूरी है, और इष्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अगर कोई इष्ट नहीं है या हमारे कोई गुरु नहीं है, तो हमको अपने इष्ट को ही गुरु बना लेना चाहिए, और मानसिक रूप से हम उनका पूजन कर सकते हैं। और ये भी समझ लीजिए, पूजा पाठ करते समय कभी भी ये ना सोचें कि मैं फूल नहीं ला पाया, अरे आज मैंने ऐसा किया, कुछ गंदा रह गया, तो वो मन मानसिक रूप से, जैसा फूल नहीं ला पाया, प्रसाद नहीं है, या दिया नहीं जला पा रहे, तो मन में संकोच न रखें, नकारात्मक सोच ना लाएँ। उसको मन में आप दीपक जला लीजिए कि हमने मन में घी का दीपक भगवान को जलाया, उसको दाहिनी तरफ रखा है। इस तरह से फूल नहीं ला पाए तो आप मन से सोच लीजिए, तो अभी नकारात्मकता मन में ना आने दें। दोस्तों, ऐसे जब विचार आते हैं, मनुष्य संकल्प नहीं लेता है, उसके अंदर जो नकारात्मक विचार आने लगते हैं, वही नकारात्मकता जो ऊर्जा जो है वायुमंडल में जाती है, और वो कहीं ना कहीं रूप में हमको फिर से मिल जाती है। ये सबसे बड़ा कारण होता है कि मनुष्य को जो प्रतिफल नहीं मिल जाते हैं। आप बस संकल्प ले लीजिए, मुझे पूजा करना, आपका दिल साफ होना चाहिए, और कोई भी सामग्री हो या ना हो, ईश्वर जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, और भाव देखते हैं कि आपका भाव कैसा है। कोई सोने के लोटे में जल चढ़ाए और 1-1 लाख के फूल चढ़ाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं अगर उसका भाव सच्चा नहीं है। इसलिए भाव का होना ज़रूरी है। ईश्वर जो है भाव देखता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण मैंने ये सोचा है, ये हमारे हिसाब से है कि जो मनुष्य को, साधक को प्रतिफल नहीं मिल पाता है पूजा का, इष्ट का, वो लगातार पूजा करता रहता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि सभी ईश्वर चाहते हैं कि मनुष्य जो होता है वो, उसका जो हृदय है बिल्कुल पावन हो जाए, वो पावन हृदय में रहना चाहते हैं। क्योंकि जैसे सुंदरकांड में बताया गया है कि मैं उसी हृदय में रहता हूँ जो, या उसी भक्त को पसंद करता हूँ जो, सब भक्त जो होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल बालक के समान उसकी प्रवृत्ति होती है। और श्री कृष्ण जी ने भी ऐसा कहा। शमशान काली के बारे में, जो काली माता हैं, वो भी अपनी भक्तों को जो देती हैं, बताती हैं, जो शमशान में रहती हैं, उसका कारण यही है कि शमशान में जब होता है क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब विरक्त हो जाता है, तो वो ऐसे ही जगह रहना चाहती है। मतलब भक्त का हृदय जब शमशान की तरह हो जाता है, शमशान का मतलब उसमें जितने विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, जितने विकार हैं सब नष्ट हो जाते हैं, उसी में ईश्वर रहना पसंद करते हैं। तो ईश्वर क्या रहते थोड़े हैं, ईश्वर का फिजिकल रूप नहीं, उनकी शक्ति होती है, उनकी ऊर्जा होती है। ऊर्जा के रूप में वो हमारे चक्रों में वो ऊर्जा का कनेक्शन करा देते हैं। तो उन चक्रों में जो ऊर्जा होती है क्यों नहीं समाहित हो पाती है, जिससे उसको प्रतिफल नहीं मिल पाता, मनुष्य की बुद्धि नहीं खुल पाती है। क्योंकि जो साधक होते हैं, जो अच्छे प्रतिफल पाते हैं, उनकी बुद्धि खुल जाती है, उनकी सोच बहुत विस्तृत हो जाती है। तो उस विस्तृत सोच हमारी क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि हमने अपने जो चक्र हैं उनको बंद कर रखा है। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी ऐसे बर्तन को हम ले लें